हेलो एवरीवन, मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर ब्रांडेड चैनल ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, जिसमें आपको सारा का सारा वीडियो जो है ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिख रहा होगा। और होप सो आप लोग जो है हमारे 12 और कॉमर्स के जितने सारे बच्चे हैं उन लोग अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों को क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। मेरे साथ साथ आपके इकोनॉमिक्स के टीचर सौरभ आर्या सर भी जुड़े हुए हैं इस पे। अगर आप जाकर उनके प्लेलिस्ट को देखोगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से संदीप गर्ग और आगे आने वाले टाइम में पूनम गांधी अलग अलग जितने सारे बुक्स हैं उन सारे चीजों को फॉलो कर वो पढ़ा रहे हैं। तो उनका भी वीडियो देखना आप बिल्कुल मत भूलना। मेरा तो चलो देख ही रहे होगे, है ना। तो अकाउंट्स में लास्ट टॉपिक जो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्यों एडमिशन का नीड पड़ता है, पार्टनर का बढ़ाने का जरूरत क्यों है जब 2-3 पार्टनर ऑलरेडी है बिजनेस में, तो किसी नेक्स्ट बिजनेस में पार्टनर को क्यों जोड़ने का जरूरत है, उसमें इंपॉर्टेंट नेसेसरी अकाउंट कौन कौन सा बनता है, राइट। इन सब सारे चीजों को जानने से पहले अगर मैं बात करूं आपसे तो इन सारे चीजों को जानने से पहले या फिर बाद की बात मैं करूं तो आपको जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था। कैसा क्वेश्चंस? जो कि मैंने आपसे डिस्कशन किया कि टॉप हम लोगों के टाइप वाइज 4 क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, जिसमें नए एडमिशन जब कोई भी नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उनका न्यू पीएसआर निकाला जाता है। पीएसआर माने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है। तो पीएसआर निकालने समय 4 टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसमें 2 टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, वो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, राइट। तो आज जो है हम लोग इसके 3rd टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने का काम करेंगे। और टाइप का जो क्वेश्चन है 3rd टाइप, ये क्वेश्चन कोई मेरे मन का चीज नहीं है, ये जो है हम लोग अभी टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन को उठा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर मैं बता दूं आपको कि एग्जाम्पल नंबर 5 है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, राइट। तो इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि नरेश और नमित पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:1। नरेश और नमित रेशियो है 2:1, ठीक है। ये नमित है और ये नरेश है, ठीक है। इनका 2:1 का रेशियो दिया हुआ है, राइट। ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये नए पार्टनर को ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है निमेश। ये तीसरे पार्टनर को ऐड कर रहे हैं विद रेशियो ऑफ पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये बोला कि भैया हमको चाहिए 25% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 25% दे दो, हम खुश हैं, ऐसा बोला गया, राइट। अगर मैं आगे बात करूं, निमेश टुक द प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो निमेश है ये बोला कि मेरा जो रेशियो रहेगा ना उसको हम 3:2 में लेंगे, किससे? नरेश और नमित से, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत लोगों का नॉर्मल को दिक्कत क्या हो जाता है कि सर अब 25% दे दिया तो कैसे निकाले, समझ में नहीं आता। भाई साहब 1 रुपए का 25% कितना होता है? अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 रुपए का 25% हुआ कितना? 1/4। तो मतलब 1 रुपए का 25% कितना होता है? 1/4 थी, तो किसी भी नंबर का 4th पार्ट 25% होता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो अब यहां पर पता चल गया कि निमेश कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है, राइट। 1/4 का जो रेशियो वो मांग रहा है, वो मांग रहा है किससे? नरेश और नमित से, वो भी इन द रेशियो ऑफ 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5। इस तरीके से मांग रहा है। ये नरेश देगा और ये नमित देगा, डन। तो जब आपके पास कोई प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन क्या है? बिकॉज आप लोग जब क्वेश्चन को इलेबोरेट करते हो, थोड़ा सा अपने में किसी चीज को तोड़ने का काम करते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए प्रॉपर इजी बन जाता है, डन। तो अगर मैं बात करूं यहां पर है क्या,
भैया साहब देखो अच्छे तरीके से 3/5 ऑफ 1/4। अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना कि मिस्टर ए नरेश जो है वो एक तरीके से सेक्रीफाइस कितना करेगा, वो सेक्रीफाइस करेगा निमेश का जो शेयर है 1/4, इसका 3/5। कितना हो गया भाई? 3/20। डन। और दूसरा नमित जो है वो कितना सेक्रीफाइस करेगा भाई? वो करेगा 1/4 का 2/5, दैट इज 2/20। डन। 2/20 ये करेगा। अगर मैं आगे बात करूं तो ये दोनों देने के बाद अगर मैं बात करता हूं कि नरेश का न्यू रेशियो क्या निकलेगा, तो नरेश का न्यू रेशियो है, जो भी इनका पहले था रेशियो क्या था भाई? 2:1 था, मतलब 2/3 था पहले से, माइनस सेक्रीफाइस क्या था कितना? 3/20। तो अगर मैं बात करूं तो ये 60 हो गया भाई। ठीक है, ये 60 हो गया कैलकुलेशन वाइज में। 320 जा तो 20 जा 2 जा 40 हो गया। ये 20 इंटू 3 करो 60, तो 3 इंटू हो गया 3, ये हो गया 9, दैट इज 31/60। ठीक है भाई। आगे नरेश के बाद हम लोग नमित की बात करते हैं। नमित का न्यू रेशियो क्या निकलेगा? नमित का न्यू रेशियो हो गया 1/3 माइनस 2/20, दैट इज व्हाट? ये भी 60 हो गया। डन। वो भी 60 हुआ। और 320 जा तो यहां पर 20 हो गया, माइनस 23 जा तो ये हो गया 6, ये हो गया 14/60। राइट। कैलकुलेशन देख लेना, किसी तरीके से तकलीफ हो तो वो भी बताना। और लास्ट वाला कौन है पार्टनर जो आया था? नया पार्टनर कौन आया था भाई? निमेश आया था नया पार्टनर बनकर। ठीक है, तो निमेश का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। निमेश का रेशियो निकलेगा, न्यू रेशियो, ये आया था 1/4 के लिए, और सबका डिनोमिनेटर 60 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 60 लाने के लिए 15 से। जितना नीचे उतना ही ऊपर। ये तो अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ चीज है आप लोगों का। तो न्यू रेशियो अगर मैं बात करूं तो न्यू पीएसआर जो है बिटवीन नरेश, नमित और निमेश, इन तीनों का रेशियो क्या आया? 31:14:15। ये रेशियो आ गया 60। डन। इस तरीके का क्वेश्चन आपको थोड़ा परेशान तो कर सकता है, लेकिन आपके भैया जब यहां पर हैं तो आपका कमेंट प्रॉपर खुला हुआ है, आपको जो मन करे जैसा क्वेश्चन चाहो आप पूछ सकते हो। राइट। अच्छे तरीके से पूछेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया होगा। चलो इसके आगे जरा सा समझ लेते हैं हम लोग कि भैया आपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक का क्वेश्चन आपने समझा दिया। राइट। टाइप 3 तक का भी क्वेश्चन आपने समझा दिया। अब टाइप 4 क्या है? टाइप 4 क्या रहेगा? अगर मैं बात करूं आपसे नॉर्मल तरीके से समझना, तो टाइप 4 का मतलब क्या होता है कि वैसा क्वेश्चन जिसमें कभी कभी क्या देता है कि ए बी पार्टनर है और बी भी सी के जैसा रेशियो रखना चाह रहा है। जैसे मैं एक टाइप 4 का बताता हूं क्वेश्चन। टाइप 4 ये नॉर्मल तरीके से आ जाता है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आप बुकीज बेसिस पर जाओगे तो x 4x 5x इतना मल्टीप्लाई करवाता है ना कि क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट। तो जैसे एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग से आ रहा है, ये हम किसी भी बुक से नहीं ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है, मान लो ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। ठीक है, या फिर थोड़ा इजी कर देते हैं, इन लोगों का रेशियो है 4:1।
न्यू पार्टनर सी एडमिट हुआ, न्यू पार्टनर सी एडमिट हुआ बिजनेस में, और सी का क्या बोलना है कि हम आपके बिजनेस में ऐसे रेशियो को लेके ऐड हो रहे हैं जैसे ए और बी का रहा वैसे ही बी और सी का रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ए और बी का जो रेशियो है 4:1, एज यूजुअल वही सेम रेशियो अब बी और सी का रहेगा। तो बोलेगा क्वेश्चन में कि भैया न्यू पीएसआर निकाल दो, तो बड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप अपने फिगर आउट कैसे करके सॉल्व कर सकते हो, ये चीज समझना। भाई साहब बी किसी भी चीज को जो कमाता है तो 1 रुपया वो अपने पास रखता है, राइट, 1 रुपया रखता है। तो अगर मैं बात करूं तो अगर बी x रुपीस कमाता है तो ए कितना कमाएगा, 4x। ये तो एकदम क्लियर वाला चीज है, ए कमाएगा 4x। अब आया कौन, अब आया भैया बी, सी नया पार्टनर आया। सी क्या बोला, मेरा रेशियो जो रहेगा ना x एज इट इज ए और बी के जैसा, तो ये लोग 4 गुना था तो इससे भी 4 गुना बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। समझ रहे हो? तो अगर मैं बात करूं तो मिस्टर सी का अगर अब इनकम है 1 रुपया तो बी का है उसका 4 गुना, मतलब एक सी का 1 तो बी का 4 रुपया, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का पहले से था कि बी का 4 गुना उसका ज्यादा है। तो नॉर्मल रेशियो हम निकाल सकते हैं कि अगर इसका 1 रुपया इसका 4 रुपया तो ये हो जाएगा 4 × 4, मतलब ये 16 रुपया हो जाएगा। रेशियो आ जाएगा 16:4:1। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जब हम लोग क्वेश्चन करवाने चले जाएंगे, जब आपके सामने ऐसा ऐसा वीडियो जब आना स्टार्ट होगा जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तब मैं आपको A to Z आपके अपने क्वेश्चन से, तब मैं जो बार बार बोलता हूं कि बोर्ड पर लिख के मैं समझाता हूं, तब आपके सामने यहां पर क्वेश्चन आएगा और मैं इधर सॉल्व करता हुआ आपको मिलूंगा। राइट, सही रहेगा। चलो अब जो है एडमिशन की मैं बात करता हूं। तो एडमिशन में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब बिजनेस में पैसा आता है तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, ये लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया है, ठीक है, लास्ट क्लास में भी समझाया, पीएसआर में भी समझाया। तो नॉर्मल जर्नल एंट्री इस चीज का समझ लेना कि जब हमारे पास कोई भी नया पार्टनर, जब हमारे पास न्यू पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में जब आता है तो 2 चीज का पैसा लाता है। क्या क्या चीज का, कैपिटल, और कैपिटल के साथ साथ गुडविल, ये 2 चीज का पैसा वो लेकर आता है। राइट, 2 चीज का पैसा लेकर आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका एंट्री। तो एंट्री क्या होगा भाई, हम अपने बुक्स में एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहला होगा न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पास होता है। और एज यूजुअल जो प्रीमियम का पैसा है, आपको भी पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कौन देगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो लेकर जाता है वो ओल्ड पार्टनर ले जाता है, वो भी अपने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। तो इसका एंट्री क्या पास कर देंगे, दूसरा लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। डन है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए अगर हम बात करें, इन सारे चीजों को अगर देखते हुए हम लोग बात करें बाबू, तो आप जो है एडमिशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
ठीक है ना। अब इसके अलावा एक टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक का मैं एक बहुत ही छोटा वीडियो आपको बनाकर दूंगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। रीजन क्या है, छोटा टॉपिक है, छोटे तरीके से आप जल्दी देख के खत्म करोगे, दूसरे तरफ चले जाओगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही रखना चाहूंगा। अभी तक के लिए धन्यवाद रहेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है हिडन गुडविल, ठीक है। और एज यूजुअल मैंने जैसे पहले वादा किया था, अभी भी मैं आपसे कर रहा हूं कि क्लास 12 के बाद बहुत ही जल्द हम लोग क्लास 11th का भी वीडियो डालने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से बिल्कुल ये उम्मीद रहेगा कि आप इस वीडियो को दूसरे तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा बड़े प्यार तरीके से, और अपने भैया पर आशीर्वाद भी बनाए रखिएगा, बिकॉज आपके बोर्ड में कहीं ना कहीं हेल्प आउट तो हम लोग कर सकते हैं। डन, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।